नमस्कार, मैं हूं नवजोत। आप देख रहे हैं BN7 खबरों की शुरुआत करेंगे। गोरखपुर में एसएसपी अनंत देव समेत कई पुलिस वालों को सिर्फ इस बात पर सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि कुछ पुलिस वालों पर एक छुटभैया समाजवादी नेता को पीटने का आरोप था। दरअसल थाने में गुंडागर्दी करने वाले समाजवादी पार्टी के एक नेता गौरव यादव के खिलाफ कार्रवाई के बाद एसएसपी अनंत देव समेत कई अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है। गौरव यादव गोरखपुर के समाजवादी पार्टी के नेता और जेल की सजा काट चुके गोपाल यादव का बेटा है। गौरव खुद भी समाजवादी पार्टी का नेता है। इसी पर जमीन कब्जे के लिए फायरिंग करने और हत्या की कोशिश का मामला दर्ज हुआ है। आरोपों के मुताबिक जब पुलिस इसे गिरफ्तार कर थाने ले आई तो इसने पुलिस वालों को भी गालियां देते हुए वर्दी उतरवा लेने की धमकी दी, जिससे गुस्साए पुलिस वालों ने इसकी पिटाई कर दी। जब मामला मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तक पहुंचा तो थाने के स्टाफ के साथ ही अनंत देव पर भी गाज गिर गई। अनंत देव की छवि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की रही है और उन्होंने कई बड़े अपराधियों को मारा है। बता दें कि मथुरा में 2 जांबाज अफसरों के मारे जाने के बाद भी सरकार ने डीएम और एसएसपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के कुछ छुटभैया नेताओं को पीटने के आरोप में आनन फानन में सजा का ऐलान कर दिया गया। शलभ मणि त्रिपाठी, अब शलभ इसको हम क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी तो गुणगान गाती है कि हमारे यहाँ तो सुशासन है, हम पुलिस को पुलिस जो है वो अपना काम मुस्तैदी से करती है, लेकिन यहाँ पर तो पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं है। अगर उन्हीं के किसी नेता को पकड़ लिया जाता है, वो भी आरोप के तहत, तब भी उन्हें निलंबित कर दिया जाता है। देखिए, अपने आप में ये कार्रवाई उस वक्त में हुई है जब मथुरा में 2 जांबाज अफसर मारे गए हैं, भीड़ के हाथों मारे गए और पुलिस का मनोबल बहुत टूटा हुआ है। और ऐसे में फिर सोशल मीडिया से लेकर समाज तक में ये सवाल उठा कि पुलिस का मनोबल क्यों टूट रहा है। और तब ये बात सामने आई थी कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब से आई है तब से करीब 1000 हमले यूपी पुलिस के लोगों पर हो चुके हैं। तो इस घटना को अगर आप देखिए तो इसमें सीधे तौर पर जो आरोप लग रहा है वो ये लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं और जो सजा याफ्ता भी हैं, खुद उनका भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और उनका बेटा जमीन कब्जा करने का उस पर आरोप लगा था, गौरव यादव। जब उसको पकड़ के थाने पर लाया गया, उसके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा था, तो आरोप ये है कि उसने पुलिस वालों को थाने में ही गालियां दी। इसके रिएक्शन में पुलिस वालों ने पीटा। ये बात जरूर है कि पुलिस वालों ने उसको पीटा, ये बात पुलिस वालों से गलती हुई, लेकिन उसके आधार पर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई कि थाने से लेके एसएसपी तक को सस्पेंड कर दिया गया। एसएसपी अनंत देव की इमेज एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की रही है। कई बड़े अपराधियों का, डाकुओं का उन्होंने एनकाउंटर किया है, उससे समाज को राहत दिलाई है। और ऐसे में एसएसपी के खिलाफ सिर्फ इस बात के लिए कार्रवाई हो रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी के एक छुटभैया नेता को पुलिस वालों ने इसलिए पीटा क्योंकि वो थाने में पुलिस वालों को गालियां दे रहा था। इसको लेकर निश्चित तौर पर पुलिस का मनोबल टूटेगा और सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि मथुरा में कार्रवाई सरकार ने नहीं की डीएम एसएसपी के खिलाफ, लेकिन यहाँ पर क्यों कार्रवाई की गई? मैं शलभ आपको रोकना चाहूंगी, आप हमारे साथ ही रहिए। पंखुड़ी पाठक इस वक्त समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ मौजूद है। पंखुड़ी, क्या जवाब है इसका आपके पास? बताएं। पुलिस वालों को महज इसलिए सजा दी जाती है क्योंकि उन्होंने अपराधी को सजा दी, जो कि उनका कर्तव्य है। अपना कर्तव्य निभाने के लिए अगर पुलिस को इस तरह की सजा मिलेगी तो बताएं कि क्या उनका मनोबल नहीं टूटेगा? देखिए, पुलिस का कर्तव्य कानूनी कार्रवाई करने का है, लेकिन जहां पर पुलिस इस तरह के अत्याचार करती है, प्राइमा फेसी उसकी एविडेंस है, तो वहां पर तो हम लोगों को कुछ न कुछ एक्शन लेना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर कोई भी पुलिस आप ये बताएं कि अगर आप, नहीं, सीधी सी बात है, आप हमेशा डिफेंड करते हैं अपराधियों को और पुलिस को हमेशा कटघरे में खड़ा करते हैं। क्या पुलिस प्रशासन नाम की, क्या कानून नाम की कोई चीज है उत्तर प्रदेश में या नहीं? पंखुड़ी, ये बताएं कि अगर कोई वर्दी वाले को, अगर किसी ने, देखिए सीधी सी बात है, अगर किसी ने कैप लगा रखी, वर्दी पहन रखी है, आप उसके खिलाफ कुछ नहीं कह सकते। आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप भी कानून का रास्ता अपना सकते हैं। आप अगर पुलिस वाले को गाली देंगे और ऊपर से अगर वो आपको सजा देगा तो क्या गलत कर रहा है वो? देखिए, अगर वहां पे कोई भी बदतमीजी पुलिस के साथ हुई है तो जो अपराधी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, लेकिन पुलिस को ये हक नहीं है कि वो किसी से भी इस तरह से मार पिटाई करे। कानून के दायरे में रहकर उन लोगों को उसमें एक्शन लेना चाहिए, ना कि, देखिए, पुलिस थाने में आप किसी की मार पिटाई नहीं कर सकते हैं। इसमें पुलिस में और गुंडों में क्या फर्क रह जाएगा? तो जो अपराधी हैं, जो भी उनके खिलाफ जो भी मुकदमा है, उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन पुलिस को भी एक अनुशासन के तहत करना चाहिए। आपके इस बयान से लग रहा है कि आप
बचा रही हैं अपने नेता को और अपनी हम पार्टी के किसी लोगों को नहीं बचा रहे हैं। हमने जगह जगह पर अपने पार्टी के नेताओं के खिलाफ भी एक्शन लिया है। आपने देखा था रामपाल यादव के केस में क्या हुआ था। जहां पर भी हमारी पार्टी का कोई नेता गलत होता है, हम उसके खिलाफ भी एक्शन लेते हैं। लेकिन पुलिस इस तरह से, अगर देखिए कोई और भी होता और किसी थाने में इस तरह की कोई भी वारदात हुई होती, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पुलिस वालों के खिलाफ भी एक्शन लें, ताकि पुलिस इस तरह से मार पिटाई या इस तरह की कोई चीज ना करे। ठीक है, पंखुड़ी हमारे साथ रहिए आप। आईपी सिंह जी मौजूद है। आईपी सिंह जी, साफ है कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, पुलिस वालों की स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश में, और सपा सरकार ये मानने को तैयार नहीं है। देखिए, बहुत बहुत साफ है। पंखुड़ी को भी मैं समझता हूं कि बहुत कुछ अभी सीखने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी के लिए जो पुलिस के लिए चाहे दरोगा हो या सिपाही या कप्तान, वो उनके वर्कर की तरह काम करता, उसको तो समाजवादी पार्टी इनाम देती है। अभी देखिए, जवाहर बाग के अंदर 32 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, उन्हें जलाकर मार डाला गया। आपको याद होगा कि ये वही पुलिस है कि जियाउल हक जैसे अफसर को पीट कर मार डाला गया, उसमें सीबीआई जांच हुई थी। और एक वाकया आपको याद दिलाना चाहता हूं, अब तो ये एमएलसी बना दिए, इनका एक कार्यकर्ता था और हजरतगंज में एक कप्तान ने उसके मुंह पर चप्पल जूते से पिटाई कर दी थी। उसको लेकर समाजवादी पार्टी ने बहुत आंदोलन किए, लेकिन ये वही समाजवादी पार्टी का चेहरा है कि जब इनके वर्कर को चुनावी वर्ष में किसी कप्तान ने अगर वो मारा, तो उसको समाजवादी पार्टी ने उन्हें प्रताड़ित करने का काम किया, उन्हें सस्पेंड करने का काम किया, और ये अपने वर्कर्स को खुश करने के लिए। पंखुड़ी, जवाब है कोई आपके पास? आईपी सिंह जी कह रहे हैं कि जवाहर बाग में मारा गया। जवाहर बाग में जो वहाँ पे आतंकी लोग थे, वो पुलिस पे गोलियां चला रहे थे। आप उसमें क्या सोचते हैं कि वहाँ पे पुलिस को मुंह खड़े रहना चाहिए था? यादव ने उनके जो मुख्यमंत्री जी के बड़े चाचा हैं राम गोपाल यादव के बेटे के चुनाव में आईपी सिंह जी, हम इसी पर रहते हैं, उधर नहीं जाते, मथुरा पर नहीं जाते, इसी पर रहते हैं। आईपी सिंह जी, इसी पर रहते हैं। वो भी यादव बंधु थे, यादव से किस प्रकार का लगाव समाजवादी पार्टी का है उत्तर प्रदेश जानता है। वो बाबा जय गुरुदेव की 15,000 करोड़ की अवैध संपत्ति को शिवपाल राम गोपाल यादव ने किस तरह कब्जा किया है, ये पूरा प्रदेश और देश जानता है। अगर दूध का दूध पानी का पानी, मैं सीधा एक सवाल करना चाहूंगी पंखुड़ी से। पंखुड़ी, एक सवाल सीधा। आईपी सिंह जी, एक मिनट। आईपी सिंह जी, रुकिए, हम इसी पर रहते हैं। ठीक है, आप समाजवादी पार्टी को घेर रही हैं, लेकिन एक मिनट, तो वहाँ चाहे वो कप्तान या डीआईजी हो, अमिताभ ठाकुर के साथ इस सरकार ने क्या किया? सिर्फ नेताजी के खिलाफ एक बड़े मंत्री अनंत देव की बात सीधे करते हैं। आईपी सिंह जी, अनंत देव की बात करते हैं सीधे। अनंत देव की बात करते हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे हैं। राजनीति जो ठीक है, करेंगे तो वो उससे अच्छा राजनीति पंखुड़ी, के तहत एक होनहार ऑफिसर हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे हैं, बहुत से बड़े बड़े अपराधियों को उन्होंने मारा है, अपराध को खत्म करने में काफी बड़ा हाथ रहा है अनंत देव का। लेकिन ये बताएं, इतने जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर पर भी क्या, अगर आप इस तरह की जब कार्रवाई करते हैं, तो क्या पुलिस का मनोबल नहीं डिगता है? एज एन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट उनकी पूरी इज्जत है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कानून का इस तरह से दुरुपयोग करें। आप ये बताएं कि अगर उनकी वर्दी पर कोई सवाल उठाएगा तो क्या वो एक्शन नहीं ले सकते हैं? क्या उनको आपको फोन करके इजाजत मांगनी पड़ेगी समाजवादी पार्टी को? कानून के तहत बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे वो उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। मेरे ख्याल से इतना बड़ा अफसर शायद अपनी मर्यादा के तहत ही, अपनी ड्यूटी के तहत ही सारा काम कर रहा होगा। आउट ऑफ द वे वो नहीं जाएंगे, शायद आउट ऑफ द वे जाने की जरूरत नहीं होती इनको। इतना बड़ा अफसर है, इतने बड़े अफसर को शायद आउट ऑफ द वे जाने की जरूरत नहीं है। उल्टा पंखुड़ी अपने ही नेताओं को बचाने की कोशिश कर रही है।